पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं आज आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जो सत्य है और उसका क्या हश्र हुआ वो भी आपको अवगत कराएंगे। विदेशों में एजुकेशन लेने के चाहवान बच्चे किस प्रकार से जो कंसल्टेंट कंपनियां हैं उनके माध्यम से अपनी फीस फंसा बैठते हैं, एजुकेशन नहीं ले पाते, घर वालों को किसी न किसी तरह से आर्थिक क्षति पहुंचाते हैं और किस तरह से उनकी फीस वापस आई अभी ताज़ा घटनाक्रम में, ये भी अवगत करवाएंगे। मेरे साथ इस वक्त एडवोकेट हैं हरियाणा व पंजाब हाई कोर्ट में सुखविंदर नारा, वो मौजूद हैं। ये यूके में भी एडवोकेट है, वहाँ सॉलिसिटर कहा जाता है एडवोकेट को। वहाँ की भाषा क्या है, सारी चीज़ों के बारे में इनसे जानेंगे। सबसे अहम बात यह है कि ये यूके के अंदर बतौर एडवोकेट यानी सॉलिसिटर रजिस्टर्ड हैं, क्योंकि इनकी एजुकेशन जो है वो लंदन से है। इनसे बातचीत करेंगे। सुखविंदर नारा जी, आपका स्वागत है। थैंक यू चंद्रशेखर जी। सुखविंदर जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि विदेशों में एजुकेशन के नाम पर जो लाडवा, रादौर, यमुनानगर, नारायणगढ़, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, शाहबाद, इन कई बच्चों ने आपसे संपर्क किया था जिनकी फीस वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में फंस गई थी। वो बच्चे किस घटनाक्रम में फंसे, पूरा ब्यौरा दीजिए। जी, पंजाब केसरी का सबसे पहले धन्यवाद करता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को आप पब्लिक के बीच में लेकर के जा रहे हैं। इससे बच्चों में अवेयरनेस आएगी। देखिए, हरियाणा की बात करें तो कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पेवा, रदौर, लाडवा, यमुनानगर, अम्बाला, शाहबाद, नारायणगढ़, ये कुछ ऐसे जोन्स हैं जहां से अधिकतर बच्चे हमारे एब्रोड जाते हैं। अभी बात करेंगे कि इंग्लैंड के जो पीछे गवर्नमेंट, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने जो यूके का जो स्टूडेंट वीज़ा है वो काफ़ी सारे ओपन किए थे और इंडिया से बहुत सारे कई हज़ार बच्चे लास्ट ईयर यूके गए थे। इस साल भी बहुत कई हज़ार बच्चे यूके गए हैं। हरियाणा की बात करें या पंजाब की बात करें तो यहाँ से काफ़ी बच्चे हमारे इंग्लैंड जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। पीछे हुआ क्या कि जितने कंसल्टेंट्स थे उन्होंने उनके थ्रू एडमिशन्स लिए यूनिवर्सिटीज़ में। यूके की यूनिवर्सिटीज़ जब आपको एडमिशन देती हैं तो एक ऑफ़र वो भेजते हैं पहले, उसके बाद बच्चे उस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं। ऑफर की जो कंडीशंस होती हैं उनको वो एक्सेप्ट करते हैं। अभी जब वो एक्सेप्ट करते हैं तो अधिकतर बच्चे जो हैं हमारे वो रूरल बैकग्राउंड से ये या कहिए ग्रामीण परिवेश के होते हैं, तो वो जो टेक्निकल चीज़ें हैं कॉन्ट्रैक्ट की, यूनिवर्सिटी का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको समझ नहीं पाते या जो कंसल्टेंट्स हैं वो उनको बता नहीं पाते। हुआ क्या कि पीछे बच्चों ने एडमिशन्स ले लिए यूके की यूनिवर्सिटीज़ में, अपनी फीस जो है पार्टली जो फीस जमा करवाते हैं 50% या 80% वट एवर, वो अमाउंट अपना एक जमा करवा दिया यूनिवर्सिटीज़ में। लेकिन ड्यू टू पैंडेमिक जो फ्लाइट्स बंद थी, ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस थी, तो यूनिवर्सिटीज़ ने क्या किया हुआ था कि आप इंडिया से रिमोटली अपनी ऑनलाइन क्लासेस जो है अटेंड कर सकते हैं। तो वो बच्चे क्लासेस अटेंड कर रहे थे, लेकिन बीच में जैसे जब फार्मल प्रोटेस्ट हुआ तो सरकार ने इंटरनेट को बीच में कई बार बैन किया था, या फिर गांव में उनका जो इंटरनेट का कनेक्शन था वो काफ़ी पुअर था, तो इस वजह से जो ऑनलाइन क्लासेस थी वो अटेंड नहीं कर पाए। और जब वो क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए तो यूनिवर्सिटीज़ ने क्या किया, उनको जो कैश लेटर दिए थे, जो कंफर्मेशन होता है स्टडी का, जो स्पॉन्सरशिप होती है वीज़ा के लिए, वो सभी वापस ले ली, उनके एडमिशन्स को कैंसिल कर दिया और जितनी स्पॉन्सरशिप थी वीज़ा वाली जो थी वो वापस कर ली। तो वो बच्चे वीज़ा लेकर के यूके नहीं जा पाए। फिर उन बच्चों ने जब उन्हें अपने कंसल्टेंट्स के थ्रू यूनिवर्सिटी से बात की कि आप हमारी फ़ीस जो है रिफ़ंड कर दीजिए, हमने बड़ी मुश्किल से फ़ीस अपनी पैसे कहीं से इंतज़ाम करके आपको पे किए हैं, तो हमें ये फ़ीस रिफ़ंड कर दीजिए। यूके की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने साफ मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि नहीं, हमने आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, आपने क्लासेस अटेंड नहीं की, ऑनलाइन गलती आपकी है, उसके लिए हम जिम्मेवार नहीं है, तो टर्म एंड कंडीशंस के मुताबिक आपका फीस रिफंड नहीं बनता। तो इस तरह से एक बच्चे के, किसी के 6 लाख, किसी के 7 लाख, किसी के 3 लाख, बहुत सारे बच्चे हैं, सैकड़ों से अधिक बच्चे होंगे जिनके वहां पर यूनिवर्सिटीज में पैसे फंस गए थे। यूनिवर्सिटीज ने मना कर दिया था। और कानूनी तौर से भी अगर हम देखें तो जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो उसको पैसे को रिकवर करना ऐसी कंडीशन में बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये पैसे वापसी का क्रम जो आपके माध्यम से अब हुआ वो कैसे हुआ?
कुछ कंसल्टेंट्स ने मुझसे कांटेक्ट किया, कुछ बच्चों ने कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि आप इंग्लैंड के वकील हैं और हमें यूनिवर्सिटीज़ जो है मना कर चुकी हैं, हम गांव के बच्चे हैं। हमने, किसी ने कहा कि मैंने आरती से पैसे लिए हैं, किसी ने कहा कि मैंने अपनी बुआ से पैसे लिए हैं और हमारे पैसे फंस चुके हैं, तो हमारे लिए बड़ा अमाउंट है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ मना कर चुकी हैं, तो हम हमारी प्लीज़ आप हेल्प कीजिए। तब मैंने बच्चों को कहा कि देखिए, आपको ये केस फाइट करना पड़ेगा, बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट है यूनिवर्सिटी और आपका, और इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है और कॉस्टली भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही हमने इंग्लैंड में यूनिवर्सिटीज़ को प्री एक्शन प्रोटोकॉल जैसे ही हमने लॉन्च किया वहाँ पर, तो यूनिवर्सिटीज़ ने रिप्लाई आने शुरू हो गए हमें, क्योंकि लीगली हम रिप्रेजेंट कर रहे थे बच्चों को। तो यूनिवर्सिटीज़ ने कहा कि ठीक है, जो आपके ये सारे बहाने हैं इंटरनेट वाले, ये हम वैसे हम मानने के लिए बाउंड नहीं है, बट फिर भी उन्होंने स्पेशल सर्कमस्टांस को कंसिडर करते हुए बच्चों की फीस रिफंड करने का प्रोसेस जो है स्टार्ट कर दिया। एक बहुत बड़ी राहत हरियाणा पंजाब के बच्चों को जैसे मिलनी शुरू हुई। आपने अभी बताया कि जैसे हम यहाँ नोटिस कहते हैं किसी को देना, वहाँ की भाषा में जो शब्द इस्तेमाल किया, एक तो वो हमारे दर्शकों को बता दीजिए, दूसरा आप वहाँ यहाँ जैसे वकील साहब कहा जाता है, वहाँ पर सोलिसिटर कहा जाता है। आप कब से वहाँ के सोलिसिटर हैं? आपकी एजुकेशन भी सुना है वहाँ की रही है। हाँ जी, देखिए, अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ तो एडवोकेट एंड सीनियर एडवोकेट दो तरह की कैटेगरीज लॉयर्स की रहती हैं। यूके की बात करें तो वहाँ पर भी दो तरह की कैटेगरीज हैं। वहाँ पर बैरिस्टर्स होते हैं, सॉलिसिटर्स होते हैं। मैं खुद वहाँ से क्वालिफाइड लाइसेंस्ड सॉलिसिटर हूँ। तो वहाँ पर जो हमने ये प्रोसेस की थी, जिसका आपने नॉमेनक्लेचर पूछा है इसका कि क्या नाम है प्रोसेस का, जैसे हम इंडिया में लीगल नोटिस भेजते हैं, इसी तरह की प्रोसेस हमने वहाँ पर की थी। वहाँ पर हम प्री एक्शन प्रोटोकॉल बोलते हैं यूके में, तो हमने प्री एक्शन प्रोटोकॉल किया था कि उसमें भी एक तरह से यूनिवर्सिटी को एक वार्निंग दी जाती है कि हम लीगल प्रोसेस आपके खिलाफ इनिशिएट करने वाले हैं कोर्ट में, यूके की कोर्ट तो में। अभी तक कितने बच्चों के पैसे वापस आ चुके हैं, कितने के आने की उम्मीद है, और कितने टोटल बच्चे हैं? बच्चे तो सैकड़ों से ऊपर होंगे जिनके पैसे फंसे हुए हैं। आपके संपर्क में 60 बच्चे हमारे कांटेक्ट में है और उनमें से अधिकतर के पैसे यूनिवर्सिटीज ने रिफंड करने स्टार्ट कर दिए हैं। ये कुछ बच्चों को ईमेल्स आ चुकी हैं कि आपको हम ऑफर दे रहे हैं कि इतने पैसे का ऑफर आप एक्सेप्ट कर लीजिए। तकरीबन जो है एक प्रोसेस जो है स्टार्ट हो चुकी है, जो बिल्कुल बंद हो चुकी थी मना होने के बाद। फिर से यूनिवर्सिटीज जो है हमारी जो लीगल रिप्रेजेंटेशन हमने की, तो उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया। मतलब कितने बच्चे जिनके अभी तक पैसे आ चुके हैं, और कितने के जैसे आप बता रहे हैं 4 या 6 अगस्त तक आ जाएंगे, कितने अमाउंट है टोटल? अमाउंट बताइए। तो अगर हम अमाउंट की बात करें तो अमाउंट होगा कोई, आई थिंक 60,000। 60 बच्चे हैं तो आई थिंक आप 6 से गुना कर लीजिए, एक बच्चे के 5-6 लाख रुपए फंसे हैं। तो अगर हम 60 बच्चों की बात करें तो कितना हो गया? 3 करोड़ 60 लाख से अधिक का हो गया मेरे ख्याल से। इतना बड़ा अमाउंट उनका फंस चुका है। उनमें से आई थिंक 25-30 लाख की जो है अभी तक रिफंड आने शुरू हो गए हैं, कुछ के अकाउंट में आ चुके हैं। और उसके बाद कुछ बच्चों का यूनिवर्सिटीज ने ईमेल कर दिया है कि हम आपका 6 अगस्त से पहले या 10 अगस्त से पहले आपका रिफंड कर देंगे, आप हमें ये जो सेटलमेंट है उसको साइन करके हमें वापस भेजिए। इस मामले को क्या कबूतरबाजी से जोड़कर देखा जा सकता है या नेग्लिजेंसी ऑफ कॉन्टेक्ट है? नहीं, कबूतरबाजी एक डिफरेंट चीज है। कबूतरबाजी में ये होता है कि जब हम जो एजेंट्स होते हैं, जो लोगों को इलीगल भेजते हैं बिना वीजा के, या जो फेक डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे, या फिर बॉर्डर क्रॉसिंग, इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग करवाते हैं, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो काम होता है, उसको हम कबूतरबाजी बोलते हैं। ये कबूतरबाजी नहीं है, ये एक लीगल प्रोसेस थी जो कंसल्टेंट्स ने की थी। लेकिन इसमें हम ये कह सकते हैं कि कंसल्टेंट्स, या कहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट की जो टेक्निकल टर्म्स होती हैं उनसे अवेयर नहीं थे, और जो बच्चे थे अधिकतर हमारे ग्रामीण परिवेश के थे जो इन सब तकनीकी चीजों में नहीं जा सकते या वो जा नहीं पाए। तो ऐसी स्थिति में युवा वर्ग जो विदेश में जाकर एजुकेशन लेना चाहता है, पैसे आप भी बता रहे हैं, आपको उन्होंने बताया कि किसी ने बुआ से उठाए हैं, किसी ने आड़ती से उठाए हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर उनको क्या कहेंगे, उनका मार्गदर्शन कैसे करेंगे? मैं ये कहूँगा, जितने बच्चे हमारे हरियाणा पंजाब के इंग्लैंड जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले देखिए, आप आज हमारा जो टाइम है, हम सब फेसबुक गूगल पर रहते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि सारा दिन आप फेसबुक अपने मोबाइल पर देखते हो, इंस्टा पे आप जाते हो, तो आप छोटा सा काम क्यों नहीं करते कि एडमिशन लेने से पहले आप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में गूगल पर चेक कीजिए कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं। फिर जब आप एडमिशन अप्लाई करते हैं तो आपको किसी कंसल्टेंट की जरूरत नहीं है, आप खुद ऑनलाइन यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जब आपको यूनिवर्सिटी ऑफर भेजती है तो उसके साथ टर्म एंड कंडीशंस का लिंक आता है ऑनलाइन। उस लिंक पर आप जाइए और जो शर्तें हैं, टर्म एंड कंडीशंस हैं, उनको ध्यान से पढ़िए। अगर आप उनको समझ नहीं पा रहे हैं तो आपके घर में से, परिवार
में से कोई रिश्तेदारी में से कोई वकील होगा, उसको पढ़ा दीजिए कि मुझे यूनिवर्सिटी का ये ऑफर है भैया, इसकी शर्तें क्या है मुझे बता दीजिए। तो जो शर्तें हैं आप उनको प्रॉपर फॉलो कीजिए, ऐसी कोई कंडीशन ना हो जो आपसे ब्रीच हो जाए और आपके पैसे फंस जाएं। तो बिल्कुल जो एक लीगल तरीके से आप खुद इस चीज को कर सकते हैं, तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है उसके। धन्यवाद सुखविंदर नाहरा जी, इतनी अच्छी और अहम जानकारी देने के लिए। जो युवा बच्चे विदेशों में शिक्षा लेना चाहते हैं, घर में पैसे नहीं है, रिश्तेदारों से उठा लिए या आड़तियों से उधार ले लिए या बैंकों से लोन ले लिया, उसके बाद विदेशों में एडमिशन ले ली, कोविड काल 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, लोगों के लिए बहुत बुरा तजर्बा बना हुआ है। और इसी तजर्बे की मार कहीं इन बच्चों पर भी पड़ रही है, क्योंकि जब वीज़ा यूके से आना था तो उसकी जगह उनकी ऑनलाइन क्लासेस की अटेंडेंस वहाँ पर आड़े आ गई, वहाँ पर परेशानी का सबब बन गई और उसके चलते इन बच्चों के पैसे वहाँ पर फंस गए। 3 करोड़ 60 लाख के करीब जो फंसे 60 बच्चों के, उनमें से लगभग 60 लाख 70 लाख अभी तक रिटर्न हो चुके हैं। बाकी भी यूनिवर्सिटीज़ अभी स्वीकृति दे रही हैं धीरे धीरे कर कर। सुखविंदर नाहरा उनकी पैरवी वहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर यूके के अंदर सोलिसिटर हैं वहाँ पर, और वहाँ से इनकी रजिस्ट्रेशन बतौर एडवोकेट है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।